आका अगर जिस रास्ते से गुजरते थे वो गलियां और रास्ते खुशबू से महक जाते थे। एक सहाबी की दो बीबियां, जरा तवज्जो रखो, एक सहाबी की दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्या करती थी बोलो? हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ ट्रैक्टर का भी देखा नहीं है, इधर ध्यान रखो। एक सहाबी की दो बीबियां और वो दोनों खुशबू लगाती थी। इसलिए खुशबू लगाती थी कि उनके शौहर के जिस्म से खुशबू आया करती थी। वो समझती थी हमारे शौहर को खुशबू पसंद है, इसलिए हम भी खुशबू लगाएं। वो कल की बीबियां थी जो शौहर को पसंद हो वही काम करें, और आज की बीबियां ये है जो शौहर को पसंद हो उसका उल्टा करती है। थोड़ा सा फर्क हो गया बस। एक सहाबी की दो बीबियां और दोनों बड़े इत्तेफाक से रहती थी। कुछ दिन गुजर गए, खुशबू अच्छी लगाती थी मगर शौहर के पास जब जाती थी तो खुशबू इनकी हेज रह जाती थी। एक दिन वो सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबियों आज जरा बैठो। दोनों बीबी बैठ गई। वो सहाबी कहने लगे, आज मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगती हो। तो दोनों बीबियां मुस्कुरा करके कहने लगी, सरताज आज कुछ पूछना चाहते हैं। वो बीबियां थी कुछ मांगना नहीं, तो अपने घर जाके कहना कहियो मांग ले आज क्या मांग रही है। तो ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी में कभी दोबारा कहोगे नहीं। ऐ नहीं इमाम साहब कह रहे हैं जी, तजर्बा इन्हें भी बहुत हो गया। अब जब इन्होंने फोन करके बुलाया तो सारी बंदूक इन्हीं के कांधे पे तो रखूंगा मैं भी। लेकिन जरा सुनो, वो दोनों बीबियां कहने लगी, ओ मेरे सरताज एक बात बड़े दिनों से दिल में पल रही है, पूछना चाहते हैं। का क्या पूछना चाहते हो? का ये बताओ आप खुशबू कौन सी लगाते हैं? दोनों बीबियां बोली खुशबू का नाम बता दें। शौहर कहने लगे क्या बात है? का हम अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं मगर हमारी खुशबू हेच रह जाती है। आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू अभी तक लगाई नहीं है। अगर हमारी अटकती है, ये शायर इस्लाम है मद्दा खैर, हमारे इलाके में इनको बहुत सुना जाता है, पढ़ते भी बहुत अच्छा मेहनत से और निहायत शरीफ है। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद गए, अब फिर इनकी तारीख ले रहे हैं और मेरी भी ले रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। तो बात क्या चल रही थी? हमारी अटकती है तो हम नबी की बारगाह में जाते हैं। आला हजरत ने तो यही कहा है, लावरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। पीछे वालों जरा प्यार से बोलो, लावरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब के देखता हूं मजमे में नारा किसके याद है? ज्यादा लोग ने बस सिर्फ एक लगाना खड़े होकर के,
देखूंगा इम्तिहान हो जाएगा, टाखुर दबा लोगे। नारा याद है या नहीं? मैं शेर पढ़ता हूं और देखता हूं किसके नारा याद है इंशाअल्लाह। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह के। बस बाबा बस बैठ जाओ, कहीं पता चले आधा घंटा तुम ही ले गए। अभी तो आंख पे ही चले थे ना, आंख का तारा, फिर कान पे आते, फिर नाक पे आते। अल्लाह ताला सलामत। दिल है पता नहीं यार किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा? मैं नहीं, कोई पता नहीं आप लोगों में कौन, इन बुजुर्गों में कौन, इनमें कौन, या इन लोगों में या मेरी बहनों में कौन ऐसा हो। कभी किसी को हकीर मत जानो, समझ में आ रही? पता नहीं कौन है, कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। वो सहाबी की दोनों बीबियां कहने लगी, उन सहाबी की कितनी बीवी थी? और अपनी तो एक नहीं नाक में दम कर रखा होगा। ऐ भाई इमाम साहब, अच्छा इमाम साहब की हो गई या नहीं? नाक में दम हो गया, पड़ गई नकेल इनकी। दुआ करो इंशाअल्लाह इनके बेड़ी पड़ने वाली है। तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब मैं आपसे तो बोल नहीं सकता, ये मेरे स्टाफ के, इसलिए नहीं रख के हंस लेता हूं। अब वो सहाबी रसूल कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू नहीं लगाई है। दोनों बीबियां चक्कर में पड़ गई। हम अच्छी अच्छी खुशबू लगाते हैं मगर ये खुशबू आती कहां से? दोनों चेहरा देखने लगी। आज की होती तो कहती क्यों कच्ची फेंक रहे हो, क्योंकि वो सहाबी थे झूठ नहीं बोलते। आज की दोनों बीवी तो कहती होती, दोनों कहती चलो रहने दो कहीं आसमान न गिर जाए, मगर वो बीबियां थी ना। वो सहाबी बोले जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू नहीं लगाई है। अब वो दोनों कहने लगी, ओ मेरे सरताज, तो फिर खुशबू आती कहां से है? अब वो सहाबी बोले, बैठो मैं अपनी कहानी बताऊं, अपना माजरा बताऊं, अपना वाकया बताऊं। दोनों बैठ गई। वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, शादी से पहले मुझे खुजली हो गई थी। तुमने नाम सुना खुजली का? अरे बोलो ना, जानते भी होगे और कई एक हादसा से गुजरा भी होगा। खुजली हो गई थी का मैंने दवा कराई मगर मैं ठीक नहीं हुआ। वो सहाबी बोले मैं बहुत परेशान था। दोनों बीबियां सुन रही हैं, कह रही हैं सरताज फिर क्या हुआ? एक दिन गर्मी का जमाना था, मैं लेटा हुआ था, मैंने खुजा खुजा करके खून निकाल लिया मगर उधर सोने आका की याद आ गई, प्यारे आका की याद आ गई। कौन से आका
जो कायनात से निराले आका, जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं फरमाते हैं, जो अभी इन्होंने पढ़ा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कहने लगे ओ मेरी बीबियों, मुझे आका की याद आ गई। मैं सीधा उठा और नबी की बारगाह में पहुंच गया। नबी चमड़े के बिस्तर पे सो रहे थे। कहां? चमड़े के बिस्तर पर लेटे हुए थे। गद्दा रुई भरी हुई नहीं थी, खजूर के पत्ते और छाल। मेरे नबी को भी पसीना आ रहा था। ये सहाबी जा करके दोनों बीबियों को बता रहे, ओ मेरी बीबियों सुनो, मैं जा करके नबी के पांव दबाने लगा। मेरे नबी समझ गए ये क्यों आया है। नबी उठ के बैठ गए, कहने लगे बता क्या मतलब है, क्या चाहता है। वो सहाबी अपनी बीबियों से बोले, ओ मेरी बीबियों, मैंने नबी के पांव दबाए। नबी ने पूछा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहने लगा आका मुझे खुजली हो गई है, मैं परेशान हूं। खुजाते खुजाते कभी भी हाथ पहुंच जाता, मुझे शर्मिंदगी होती। आका बहुत परेशान हूं। नबी बोले दवा कराओ। वो सहाबी बोले मैंने कहा आका मैंने दवा कर ली लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब नबी ने फरमाया अपने हाथ आगे बढ़ाओ। वो सहाबी बोले मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जैसे ही आगे बढ़ाए मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया, वो सहाबी के हाथ पे टपका दिया। दूसरी बगल से लिया, सहाबी के हाथ पे टपका दिया। अब आमना के लाल कहने लगे दोनों हाथों पे और मलने के बाद घर चले जाओ, अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, ओ मेरी बीबियों, मैंने उस दिन पसीना लगाया, खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। अब एक आले रसूल ने कलम उठाया, एक सैयद साहब ने कलम उठाया। उन सैयद साहब का नाम भी ले दूं, सैयद मुजफ्फर मियां कछौछा शरीफ के रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने कलम उठाया और क्या लिखा, मुझको गम पर को भी मिलती है जहां से खुशबू। अभी नहीं बोले, नहीं अभी करंट नहीं आया आपने, ये बेचारे बोले सामने के। अब के देखता हूं कितना करंट आया, समझे। मुश्को मुश्क और अंबर खुशबू ना, मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना, मुझको अंबर को मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो,
पसीना लिख। नाज़िम साहब एक बहुत प्यारा शेर पढ़ा, इजाजत है। मौत आ जाए अगर, हाफिज साहब या हमारे यहाँ रामपुर में रहे, उधर सबको जानते हैं हमारे मियां हुजूर, मोबाइल वहां से बंद करियो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो ना। आप लोग भी ना धक्का पलेटो, जैसे वो गाड़ी होती है ना 20 साल पुरानी, जब धक्का मारो तब ठट 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 करती है। खुद समझा करो, सेल्फ स्टार्ट हो। आया समझ में? एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मुश्को गंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। मौत आ जाए गुंबद खजरा के करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान